आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने और ये टॉपिक लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है जितना ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाया जा सके, खुद के अंदर भी, छात्रों के बीच भी और समाज में जो लोग भी थोड़ी सी जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इससे हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे और जो लोग को लगता होगा कि नहीं हम यहाँ से सीख सकते हैं तो वो वीडियो देखेंगे, अन्यथा वो आगे बढ़ेंगे। टॉपिक रखा गया है संडे स्पिरिट सेशन, सफलता की ओर एक कदम। सफलता की ओर एक कदम कहने का मतलब ये है कि हम जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ भी हो बीच में डगमगाना नहीं है, आगे बढ़ते हुए जाना है। उसी को ध्यान में रख के हम आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे। बाकी आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, जो भी टॉपिक आपको देना होगा संडे में, आप कमेंट्स करेंगे, हम आपके सामने रखेंगे। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। तो हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के साथ साथ राष्ट्रवादी और शिक्षाविद भी थे। राष्ट्रवादी कहने का तात्पर्य ये होता है कि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अर्थशास्त्री कहने का मतलब है कि वे भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना को उन्होंने अलग अलग रूप जो निर्धारित जो किया गया उसको उन्होंने रखा। और शिक्षाविद कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण समाचार और पुस्तकें भी लिखी। हम आज बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये राष्ट्रवादी के साथ साथ अर्थशास्त्री और शिक्षाविद भी थे। अर्थशास्त्री कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले 1865-66, अब 66-67 भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय आय की इन्होंने सबसे पहले गणना की और उसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया इन्होंने निर्धारित किया। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना भारत में अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। शिक्षाविद कहने का तात्पर्य था कि इन्होंने 1851 में रस्त गुफ्तार, जो गुजराती में मूल रूप से लिखी गई साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका इन्होंने प्रकाशन किया। साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का इन्होंने प्रकाशन किया। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में सब कुछ है, संसाधन प्रचुर मात्रा में है, फिर भी भारत गरीब है। क्यों भाई? इनका मानना था कि ब्रिटिश जो हुकूमत है, वो भारत से संसाधनों को अपने यहाँ ले जाती है और फिर वस्तुएं तैयार करके हमारे बाजारों में लाकर बेच देती है। यानी कहा जा सकता है कि एक तरह से उन्होंने धन निष्कासन को अलग रूप में व्याख्या किया। दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही कहा कि आज जो भारत जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसका मुख्य कारण ब्रिटिशों के द्वारा भारत में शोषण, यानी भारत में जो शोषण जो हो रहा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उसके लिए ब्रिटिश ही जिम्मेदार हैं और हमारे संसाधनों पर वे ही अधिक अधिकार जमाए हुए हैं। तो धन निष्कासन को उन्होंने एक अलग रूप में व्याख्या दी। एक चीज और यहाँ पर आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में समझना होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनकर जाने वाले ये पहले भारतीय ही केवल नहीं बने, ये एशियाई व्यक्ति भी बने। कहा जाता है कि 1892 ईस्वी में फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं
और जीतकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी प्रखर रूप से शामिल हुए, प्रमुख रूप से भागीदार बने और कांग्रेस पर भी इनकी काफी मजबूत पकड़ थी। सबसे पहले 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया। उसके बाद 1893 ईस्वी में लाहौर में इन्होंने अध्यक्षता की। तो सबसे पहले कब अध्यक्षता की? तो 1886 में कलकत्ता में, फिर 1893 लाहौर में, और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिवेशन इनका माना जाता है वो माना जाता है 1906। 1906 इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में आ गई थी कि लग रहा था कि अब इसको कोई बचा नहीं सकता है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्षता की कमान सौंपी जाती है। वे अध्यक्ष बनते हैं और पहली बार स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में किया जाता है। तो आज हम आपके सामने दादा भाई नौरोजी के बारे में संक्षिप्त विवरण रखे। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप जरूर एक बार कमेंट्स करेंगे। इसको और भी अच्छे तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा संडे में, आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।